हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कश्यप शाह। मैं एज ए सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर और न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर पिछले 14 साल से रिशेप क्लिनिक में कंसल्टिंग करता हूँ। डायबिटीज़ पेशेंट्स की लाइफ में रूटीनली भी फूड केयर का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। जब हीट ज़्यादा होती है तब पेशेंट्स को सैंडल वेयर करने से फुट में स्वेलिंग और क्रैक्ड फीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट्स में इसका कारण पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज हो सकता है। पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज में फूड में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से फूड में ऑक्सीजन की सप्लाई सही क्वांटिटी में नहीं हो पाती। डायबिटिक फुट अल्सर्स फीट्स के सोल में ऐसे एरियाज में हो सकते हैं जहां स्किन पे प्रेशर ज्यादा पड़ता हो। समर सीजन में ज्यादा स्वेटिंग की वजह से फीट्स में फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज पेशेंट्स में डायबिटिक फुट अल्सर्स या एथलीट्स फुट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज पेशेंट्स को फीट प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए करेक्ट साइज के शूज पहनने चाहिए। ऐसे सॉक्स नहीं पहनने चाहिए जिसे फीट्स में या पैर के लोअर हिस्से में ब्लड का फ्लो कम हो जाए। आपको समर सीजन में कोई वर्कआउट या एक्टिविटी करनी हो तो आपको डायबिटिक सॉक्स और शूज पहनने चाहिए ताकि आपके फीट्स हेल्दी रहे। आपको बेयर फुट यानी नंगे पांव बाहर नहीं जाना चाहिए। डायबिटीज पेशेंट्स को प्रिवेंटिव फूड केयर के लिए अपने फीट्स को माइल्ड सोप और वार्म वाटर से वॉश करना चाहिए। फीट्स को अच्छे से ड्राई करना चाहिए। टोज के बीच में ड्राई कॉटन क्लॉथ यूज करके मॉइस्चर को रिमूव करना चाहिए। टोज के इन बिटवीन एरियाज को आपको अच्छे से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि अगर वहां नमी रहेगी तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको अपने टो नेल्स को रेगुलरली ट्रिम करना चाहिए। अगर आपको फीट में कॉर्न होता है तो आपको उसे कट नहीं करना चाहिए। आप फीट को वार्म वाटर में सोक करने के बाद प्यूमिस स्टोन से स्किन को रब कर सकते हो। अगर आपको रिजल्ट न मिले तो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले आपको शूज और सॉक्स दोनों अच्छी तरह से पहनने चाहिए। आप सॉक्स के अंदर टेल्कम पाउडर या कॉर्न स्टार्च को भी स्प्रिंकल कर सकते हो ताकि वो सॉक्स के अंदर मौजूद एक्सेस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। ऐसे डायबिटीज पेशेंट्स जिनको न्यूरोपैथी की शिकायत रहती है, उन्हें वैसे ही फीट्स में नमनेस रहता है, जिसकी वजह से कुछ केसेस में पेशेंट्स को फुट इंजरी होने का पता ही नहीं चलता। ऐसे पेशेंट्स को रेगुलरली अपने फीट्स चेक करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, फुट केयर के अलावा हॉट वेदर में स्किन केयर का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सन के अल्ट्रावायलेट रेज के ओवर एक्सपोजर से आपको सनबर्न हो सकता है। सनबर्न से आपका स्किन रेड और पेनफुल हो सकता है। स्किन पे ब्लिस्टर्स डेवलप हो सकते हैं। सनबर्न की वजह से आपके बॉडी पे स्ट्रेस पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ सकते हैं या हाई हो सकते हैं। सनबर्न से बचने के लिए आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, जिसका SPF 50 होना चाहिए। अगर जरूरत ना हो तो सन एक्सपोजर अवॉइड करने के लिए सुबह 11 से शाम को 5 बजे के बीच में आपको आउटडोर एक्टिविटीज अवॉइड करनी चाहिए। डायबिटीज की वजह से आपको समर में लोकलाइज्ड इचिंग का इश्यू हो सकता है, जिसका कारण पुअर ब्लड सर्कुलेशन, ड्राई स्किन या ईस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। आपको बाथिंग या शॉवर लेते वक्त स्किन को जोर से रब नहीं करना चाहिए। आपको बाथिंग के लिए मॉइस्चराइजिंग सोप यूज करना चाहिए। आपको बाथिंग के बाद माइल्ड मॉइस्चराइजिंग क्रीम पूरे बॉडी पे लगाना चाहिए। फीमेल्स को समर में वजाइना में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा ब्रेस्ट के नीचे, आर्म्स के अंदर, ग्रॉइन एरिया में, फिंगर्स और टोज के इन बिटवीन भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। डायबिटीज पेशेंट्स को फंगल इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल में रखना चाहिए। आर्म्स, ब्रेस्ट और ग्रॉइन एरिया में स्किन को ड्राई रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स,
आप थोड़े से एफर्ट्स लेके डायबिटीज के साथ हेल्दी और सेटिस्फाइड लाइफ जी सकते हैं। बस आपको कॉन्शियस रहना है और वक्त और परिस्थिति के हिसाब से अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना है। आपके डायबिटीज कंट्रोल और मैनेजमेंट के लिए पेशेंस और डिसिप्लिन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, hope you enjoy and got educated while listening to this podcast. Please do share this podcast with your family and friends. Bye for now and see you in the next season of Diabetes Talk podcast. Thank you.